unsafe in our motherland. Young kids just died. For who? Can I tell her she's safe? Do I have to tell her she can't trust the police? It's two-tier policing. He's an old man. What are you doing? What you've got coming out now is a working class man. People are just fed up. There's nothing we can do. दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में एक ह्यूज राइट स्टार्ट हो चुका है जो इस टाइम पे बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा है और भयंकर वाला प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब चीज़ों को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। 13 साल में पहली बार एक भयंकर से कहते हैं ना बहुत ही अनबिलीवेबल राइट स्टार्ट हो रहा है। और मैं अगर आपको बोलूँ इसका मेन रीज़न क्या है, सिर्फ एक इंटरनेट सोशल मीडिया जहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, इनको भड़काया जा रहा है, टेररिस्ट अटैक किए जा रहे हैं। सारे ये ग्रुप बना के आते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे हर जगह। अब क्योंकि सरकार की भी गलती है, कुछ लोगों की भी गलती है कि वो फेक न्यूज़ पे बिलीव कर रहे हैं। अगर यूके की सरकार राइट टाइम पे एक्शन लेती तो ये शायद दंगे इतने जो आज बढ़ चुके हैं ना होते, और जो इतने लेवल पे ह्यूज राइट जो हो रहा है वो शायद ना होता। कहीं ना कहीं ये कंट्रोल किया जा सकता था। बट राइट तो रशिया ने भी धीरे धीरे इंजेक्ट कर दी गलत इन्फॉर्मेशन यूके के समाज में, ताकि यूके के ही लोग आपस में लड़ पड़े। और इसका एक और मेन रीज़न है जो हाल ही में हुआ है, नाइफ अटैक, जहाँ पे एक 17 साल के लड़के ने 3 मासूम बच्चों को जिसका कत्ल किया जाता है वो करा है। वो कह रहे हैं कि वो मेंटल है, क्या नहीं है। नाइफ अटैक ही है, वो है एक बड़ा मेन ट्रिगर पॉइंट जिसके बेसिस पे पूरे यूके में, पूरे मतलब मिडल यूके में जो आप कह सकते हो जहाँ पे इतने दंगे हो रहे हैं। बताऊँ इस समय नाइफ अटैक हुआ क्या था। तो कुछ दिन पहले यूके का एक शहर है बेसिकली साउथपोर्ट, जहाँ पे एक स्टेडियम में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा था। साउथपोर्ट में एक डांस क्लास चल रही थी जहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे आराम से डांस कर रहे थे। टेलर स्विफ्ट के गाने पे बच्चे डांस कर रहे थे। वहाँ पे अचानक से कहाँ से कोई सन की 17 साल का लड़का आया। उसको क्या हुआ, उसने 3 लड़कों को, 3 बच्चों को चाकू मार दिया गया है। तभी से यही जो मेन नाइफ अटैक है, तभी लोग इतने डरे हुए हैं। और इसी को लेकर ही यूके में बेसिकली जो दंगे हो रहे हैं वो हाई लेवल पे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं हो रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि उसका नाम अली है, कोई मुस्लिम है, वो यहाँ पे असाइलम के बेसिस पर आया था, सारे एशियन कंट्री से आए थे। तभी करके ये वाइट और नॉन वाइट के जो पीपल हैं वो डरे हुए हैं। और मतलब यकीन नहीं मानोगे आप दोस्तों, इतने गलत दंगे हो रहे, इतनी गलत प्रॉपर्टी हो रही। तो 13 साल में पहली बार यूके के अंदर हुए जा रहे हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन यूके के पीपल के सामने आती है, लोगों के समाज के सामने आती है कि एक 17 साल के लड़के ने, मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है उन बच्चों से, जो 3 साल के मासूम बच्चे, उन्होंने उसका कत्ल करा, तो तभी लोगों के पीपल मतलब इतना एक डर से का शौक हो गई कि यार इनका समाज कैसा जा रहा है, पीपल यहाँ पे कैसे हो रहे हैं। मतलब ये तो अपने बच्चों को डांस क्लास में भी नहीं भेज सकते। सिंपल सी यही इनका एक मेन पॉइंट है। तभी लोग इतने गुस्से में हैं, इतना ट्रिगर जो कर रहे हैं इस चीज़ को, वो इसी के बेसिस पे कर रहे हैं कि इनको लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर से इमिग्रेशन आती है, असाइलम होते हैं, इलीगल पीपल होते हैं। और इसी का ही फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको यूके पे और सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने की कोशिश की गई है। उस लड़के का 17 साल का लड़का है, उसके ये भी नहीं है कि इनके जो बच्चों के पेरेंट्स ने कुछ गलत करा, कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं कहीं से भी।
बस अपनी ही पागलपंती के वजह से चक्कर में उसने 3 बच्चों को जान से मार दिया है। और पॉइंट ये देखिए, जो मेन थिंग है, यूके की सरकार ने सोचा अगर वो 17 साल के बच्चे की आइडेंटिटी लीक हो गई तो यूके में प्रोटेस्ट होगा, ये होगा। इनको यही चीज़ बैकफायर कर गई और यूके में ना आइडेंटिटी बताने के चक्कर में, ना कुछ न्यूज़ में शो होने के चक्कर में, और ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई। कि जब यूके की सरकार को पता चला कि ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने कुछ भी ओपनली आके कहा नहीं, कोई भी इसका बताया नहीं इसका क्या बैकग्राउंड है, कौन 17 साल का लड़का है। बस यही चीज़ यूके की सरकार से अगर देखें तो गलती हो गई है, और यही चीज़ इंटरनेट ने टेक ओवर कर ली है और गलत स्प्रेड इन्फॉर्मेशन फैलनी यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और यही चीज़ एक प्रोटेस्ट के वे में बाहर निकल रही है लोगों में। उन इंटरनेट पे गलत इन्फॉर्मेशन ये फैलाई जा रही है कि जो ये लड़का है ये क्रिश्चियन से नफ़रत करता है, ये कुछ ही महीने पहले यूके के अंदर आया गया है, ये इलीगल है। और बस यही जो चीज़ें होती हैं, जो आप समझ सकते हो कि इतना हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बस यही करके हो रहा है। ये क्रिश्चियनों से नफ़रत करता है, इसकी वजह से उन बच्चों को कत्ल करा गया है, इसका नाम मुस्लिम है, कोई कह रहा है इसका नाम अली बताया है। सारी फेक न्यूज़ हैं, इसका कोई लेना देना नहीं था उन बच्चों के साथ, ये कोई क्रिश्चियन को हेट नहीं करता। ये 6 साल की उम्र में यूके के अंदर आ चुका था, और मतलब बेकार की न्यूज़ फैली जा रही है, जिसके चक्कर में लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है हमारी समाज के साथ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा ये वही खेल। लोगों को पता चला कि ये मुस्लिम है और ये इलीगल है, तभी जो नॉन वाइट पीपल हैं, जो रिलीविंग बाहर होते हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं। बस इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ, जो नॉन वाइट पीपल हैं, इनके खिलाफ जो लड़ाई हो गई है, रॉयट बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह चीज़ों को मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और रियलिटी ये सब कुछ नहीं है, रियलिटी ये है इस बंदे का नाम ना कोई अली है, ना ये मुस्लिम इस्लाम मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अलग चीज़ है, ये मेंटालिटी जिसे कहते हैं अलग ही स्प्रेड की जा रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। कभी कभी दोस्तों जो एक लड़के का नाम है, 17 साल के लड़के का नाम है, रिसेंटली उसका नाम एलेक्स है, जो 6 साल की उम्र में यूके के अंदर आ गया था, एंड इस पर ऑलरेडी केस थे कि ये और 10 कंट्रियों के अंदर 8 बच्चों को भी मार चुका था। तब भी यूके की सरकार ने उसको अलाउ करा कि यहाँ पे आप रह सकते हैं। इसने पूरा अपना हाई स्कूल, पूरी अपनी स्टडी यूके के अंदर ही की गई है, और बस तभी से इन लोगों को ये हो चुका है कि यूके जो है असाइलम के थ्रू इलीगल लोगों को भी यहाँ बुला लेता है। और मतलब आप कह सकते हो कि ये जो समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बना रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्री से लोगों को बुलाते हैं, जो साउथ एशिया से बुलाते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ से जो लोग आते हैं इलीगल आते हैं, तभी ये बार बार कह रहे हैं कि इलीगल को यहाँ से निकालो निकालो।
और आप यकीन नहीं मानोगे इतना हाई लेवल पे हो चुका है कि पुलिस ने भी एक्शन ले रही है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। साउथ पोर्ट से स्टार्ट होते होते ये बर्मिंघम, कोवेंट्री, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये कहाँ जा रहा है इसका कोई एंड नहीं है। और अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है कि रुक भी जाए, हो सकता है कि और भी स्प्रेड हो जाए। तो बस यही दुआ है आपसे कि आप अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, और कहीं भी जाएँ तो किसी फ्रेंड्स के साथ जाएँ, अकेले ना जाएँ, क्योंकि जितना हो सके अपने घर में रहेंगे आप सेफ़ रहेंगे। बाहर कुछ नहीं पता अभी, मतलब 2 लोग आते हैं, चेक करेंगे कि हाँ यहाँ कोई पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, नहीं है, आएंगे, फिर सारे ग्रुप में आते हैं, चीज़ों को नुकसान पहुँचाएँगे। देखो जान ज़्यादा प्यारी होती है हर इंसान के, चाहे हर एक इमिग्रेशन होता है अपनी कंट्री को छोड़ के आता है, लेकिन बस ये यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इल्लीगल जो स्टूडेंट होते हैं, इल्लीगल जो पीपल यहाँ पे आ जाते हैं, उनको कृपया करके यहाँ से हटाइए। 400 पता नहीं कितने मिलियन जो होते हैं असाइलम के थ्रू यहाँ हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम यहीं पे अपना यूके का जीवन करेंगे। और ऐसे ही कुछ लोग जो मेंटल होते हैं, जो मतलब यार देखा जाए तो उन बच्चों को कोई लेना देना नहीं था, उसने अपनी ही मेंटलनेस में उस बच्चों को जान से मार दिया, जो आराम से बस अपनी डांस क्लास की प्रैक्टिस कर रहे थे। दोस्तों सबसे यही दुआ है, कृपया करके स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।